नीतीश कुमार जी आंखों में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाए। आप लोग भी कम से कम इन चीजों को दिखवाइए। हम तुम बार बार हाथ जोड़ के कहते हैं, ये बतवा हमारा सुनिएगा आप लोग तब ना। पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती है साहब। ये पूरे व्यवस्था और व्यवस्था को चैलेंज करने का मामला है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, मगर देखिए ताज़ा मामला शिक्षक की पिटाई जमुई जिला अंतर्गत देखिए चकाई में जो मामला घटित हुआ, उसके बाद शिक्षक आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, डरे सहमे से हैं, कहते नज़र आ रहे हैं कि ऐसी नौकरी भी भला किस काम की कि जान ही ना रहे। देखिए, बड़ा सवाल, और इस सवाल को लेकर अब राजद के तमाम नेता आग बबूला हैं, कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा। सबसे पहले आप राजद के नेताओं को सुनिए, शिक्षकों की पिटाई पर क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे बिहार की यही स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है और लगातार विधि व्यवस्था इस बिहार में गिर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में इन्होंने कहा था कि सुशासन, जीरो भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने बयान दिया था, जीरो टॉलरेंस। लेकिन आज आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जी चुप कैसे बैठे हैं। गिरिराज सिंह सीमांचल के क्षेत्रों में जाके आग उगलने का काम कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जो सेकुलर कहते हैं, अपने आप को लोहिया और जेपी के अनुयायी बताते हैं और इस राज्य के मुखिया, इस राज्य के कस्टोडियन, और लगातार बिहार में दंगा फैलाने की साजिश हो रही है। बिहार अराजकता के माहौल में पूरी तरह से जा चुका है और कहीं भी कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों को कोई भय नहीं है। अपराधी लगातार सरकार को ही चला रहे हैं, अपराधी को संरक्षण दे रही है यह एनडीए की सरकार। तो लगातार जो जनता त्राहिमाम में है, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो संघर्षों में विश्वास करते हैं, सड़क से सदन तक उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है। और 2025 नज़दीक है, जनता बोलती नहीं है, जनता स्पष्ट रूप से जवाब देती है, मैंडेट देती है, और जनता तो वक्त पर ही जवाब देगी। 2025 नज़दीक है, जनता जवाब देगी। विद्यालय के अंदर घुसकर शिक्षक को पीटना, इसे राजद कैसे देखती है, आप लोग कैसे देखते हैं? ये तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती है साहब। कोई शिक्षक जो जिसका दर्जा गुरु का होता है, बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षक को कहीं ना कहीं विद्यालय में जाके पीटना, और 15-15 विद्यालय के शिक्षक आज राम भरोसे गुहार लगा रहे हैं, जिंदगी और जान की गुहार लगा रहे हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, बिहार की पूरी स्थिति चौपट हो चुकी है। नीतीश कुमार जी आंखों में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाए। जमुई के चकाई में विद्यालय में घुसकर शिक्षकों की पिटाई के बाद 15 विद्यालय के शिक्षक डर और खौफ के साए में हैं। अगर विद्यालय में शिक्षकों की पिटाई घूस के की जाती है और शिक्षक अगर सहमे हैं, तो मैं इसे 8वां आश्चर्य नहीं मानता। बिहार का हर लोग सहमा हुआ है, बिहार में कानून का राज नहीं रह गया है। पॉलिटिकल पार्टियां, उनके कार्यकर्ता सहमे हुए, हर पॉलिटिकल पार्टी के, न जाने कब किसकी कहाँ मौत हो जाए, कब कौन पीटा जाए। हालात ये हो गई है, शिक्षण संस्थान में काम करने वाले कर्मी अगर वो खौफ के साए में जिएंगे तो असर किस पर पड़ेगा? नौनिहाल बच्चों पर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा, उनकी शिक्षा और दीक्षा पर पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो समझने का नाम नहीं लेते। आप लोग भी कम से कम इन चीज़ों को दिखवाइए। हम तुम बार बार हाथ जोड़ के कहते हैं, ये बतवा हमारा सुनिएगा आप लोग तब ना। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं बार बार कि सब चीज़ एक बार दिखाया करिए आप लोग, लेकिन आपका चैनलवा सब दिखावेगा तब ना जी। तो दिखाना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। कैसा है कानून का राज, जहां शिक्षक जो है खौफ के साए में जीने पर मजबूर है। कैसी सरकार, वेयर इज गवर्नेंस। देखिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि बिहार में जो कानून का राज समाप्त हुआ, बिहार में जो शासन और प्रशासन की पकड़ ढीली हुई है, और कहीं ना कहीं जो अपराध करने वाले लोग हैं वो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में
समाज के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने नहीं देना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। तो जिम्मेदारी है सरकार की कि ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो इस तरह के मामले कहीं ना कहीं समाज के अंदर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और ऐसे कार्य जो लोग भी करते हैं वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा और शिक्षा के वातावरण है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और शिक्षकों के द्वारा जो समाज में शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं उसमें रुकावट बनना चाहते हैं। ऐसे तत्वों को जमुई ज़िला प्रशासन चिन्हित करे और चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करे और आइंदा ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार के स्तर से होनी चाहिए। और इस मामले में बिहार सरकार के शिक्षा सचिव को भी त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार के स्तर से पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ शिक्षकों को टॉर्चर करने का नहीं है या शिक्षकों से रंगदारी का नहीं है, ये पूरे व्यवस्था और व्यवस्था को चैलेंज करने का मामला है। और इस पर सरकार के स्तर से अब तक कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं ना कहीं सरकार की कोताही और शासन और प्रशासन को किस तरह से सरकार काम नहीं करने दे रही है, ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो आपने सुना, देखिए शिक्षकों को लेकर लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से एक फरमान जारी किए जाते रहे हैं। हम लगातार वह तस्वीरें भी आपको अपडेट करते रहे हैं, मगर जमुई जिला अंतर्गत चकाई में जो मामला घटित हुआ उसके बाद देखिए जो शिक्षक हैं वो काफ़ी डरे सहमे से हैं। कहते नज़र आ रहे हैं कि स्कूल परिसर में घुसकर जिस तरीके से पीटा गया, बर्बरतापूर्वक पीटा गया, कई सवाल हैं। देखिए इंसाफ की गुहार तो शिक्षक लगा ही रहे हैं, हमने वह तस्वीरें भी आपको दिखाई, मगर सबसे बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि अब शिक्षकों को पीटा जा रहा है विद्यालय में घुसकर। देखिए राजद की तरफ से जो राजद के नेता हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि इस पर संज्ञान तो शिक्षा विभाग को भी लेना होगा, क्योंकि वह शिक्षक जिन्हें गुरु कहा जाता है, जो नौनिहालों का भविष्य उज्जवल बनाते हैं, उनकी पिटाई हुई है। और ऐसे में देखिए बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। कहते नज़र आ रहे हैं राजद के नेता कि अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है, अब हर कोई डरा सहमा सा है। और देखिए बड़ा सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहते नज़र आ रहे हैं कि एक ऐसा सुशासन जहां शिक्षकों की पिटाई विद्यालय में घुसकर जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो कर रहे हैं। शिक्षकों ने बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विद्यालय परिसर में घुसकर पीटा गया और यह भी कहते नज़र आ रहे हैं कि ऐसी नौकरी भी भला किस काम की जिसे करते हुए जान ही ना रहे। और यह भी कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को कदम बढ़ाना होगा। देखिए बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि शिक्षक जो कि विद्यालय में थे और विद्यालय परिसर में घुसकर जिस तरीके से उन्हें पीटा गया, एक बड़ा सवाल के साथ अब सुशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में सुरक्षित कौन। इस प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।